हाँ जी, वेलकम बैक। ठीक है, सेम लेक्चर ही है, लेक्चर का नंबर नहीं बदला है, लेकिन फॉर्मूला नंबर है 7। एक और समझो, डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स तो तुमने पढ़ा था, साइन एन एक्स हो, एन एक्स, तो इसका आंसर होता है एन मल्टीप्लाइड बाई कॉस एन एक्स। याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। एन कॉस एन एक्स, यानी ये एन का मल्टीप्लाई और हो जाता है और साइन का कॉस एन एक्स हो जाता है डिफ्रेंशिएशन, एन कॉस एन एक्स। जैसे एक एग्जांपल से समझा देता हूं, जरा समझ लो। मतलब ये है, जैसे लिखाओ डी डी एक्स ऑफ साइन 3x। अब एन का रोल कौन प्ले कर रहा है? 3, तो एन की जगह 3 लिख दो, तो आंसर हो जाएगा, एन की जगह 3 लिख रहा हूं, 3 cos 3x। इस तरह से डिफ्रेंशिएशन होता है। समझ आ गया बेटा? तो n का मतलब यहाँ 3 नहीं, कुछ भी नंबर हो सकता है। जैसे एक और समझ लो, डी डी एक्स ऑफ साइन हाफ एक्स। अब बताओ, यहाँ n का मतलब हाफ है, तो आंसर क्या हो जाएगा? हाफ कॉस हाफ एक्स, या हाफ कॉस एक्स बाई 2। एक ही मीनिंग है। ठीक है, इस तरह से ये है। एक और देख लो, आसान आसान है तो देखते जाओ। डी डी एक्स ऑफ कॉस एन एक्स। अब तुम लोग बताओ, कॉस का डिफरेंशिएशन पढ़ा था, माइनस साइन होता है। अब यहां बताओ क्या हो जाएगा? माइनस एन, एन का मल्टीप्लाई साइन एन एक्स। फॉर्मूला है, याद करना है। सिर्फ 10 लिख रहा हूँ, अभी ज़्यादा लिख भी नहीं रहा हूँ। 8 हो गए हैं, अब 2 और हैं, इनको देखो। एक रूल होता है बेटे, इसे कहते हैं प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट माने मल्टीप्लाई। दो फंक्शंस का मल्टीप्लाई हो तो उन्हें डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं? तो डी डी एक्स ऑफ, दो फंक्शन हैं, एक फंक्शन का नाम u मान लो, एक का नाम v मान लो। दो फंक्शन है, ये फर्स्ट ये सेकंड। तो रूल होता है फर्स्ट फंक्शन एज सच, इसको फर्स्ट समझ लो मन में, इस फंक्शन को सेकंड समझ लो मन में। अब रूल क्या है, जरा ध्यान से सुनना। फर्स्ट फंक्शन एज सच ऐसे ही लिख दो, और डी डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन एच सच माने ऐसे ही लिख दीजिए, और डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन यानी कि u। जैसे इसको ऐसे समझो तुम लोग, जैसे दो लोग आपसे लड़ने आ जाएं और आप अकेले हैं, तो आपने कहा ठीक है भाई, बारी बारी से लड़ लो। तो आपने पहले से कहा तुम ऐसे ही खड़े रहो और तुम लड़ लो, वी से लड़ाई कर ली आपने। अब वी से तो लड़ चुके हो ना, फिर कहा वी से अब आप तो भाई ऐसे ही खड़े रहो, आपसे तो लड़ाई हो चुकी है, अब यू से लड़ लो। इसी चीज़ को हमने यहाँ पर समझाया है तो ये फॉर्मूला याद करने का तरीका है। फर्स्ट फंक्शन एच सच, डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन, प्लस सेकंड फंक्शन एच सच, डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। पहला फंक्शन ऐसे ही लिख दो, दूसरे को डिफ्रेंशिएट कर दो, प्लस दूसरा फंक्शन ऐसे ही लिख दो, पहले को डिफ्रेंशिएट कर दो। एक और देखो, एक फॉर्मूला और समझा रहा हूँ, 10 हो जाएंगे सोई, ये कल याद करने हैं। प्रोडक्ट हो गया, तो अब बात आती है डिवाइड करने की। इस रूल को डिफरेंशिएशन में कोशिएंट रूल कहते हैं। रूल का नाम है कोशिएंट रूल। तो डी डी एक्स ऑफ u अपॉन v, u और v दो फंक्शन है, u न्यूमिरेटर है और v का नाम है डिनोमिनेटर। न्यूमिरेटर को मैंने nr लिख दिया है, nr माने न्यूमिरेटर, और v का नाम है डिनोमिनेटर। जरा ध्यान से सुनना, फॉर्मूला लिखने जा रहा हूं, पहले ध्यान से सुनना। शुरुआत करनी है डिनोमिनेटर से, तो डिनोमिनेटर ऐसे ही डी डी एक्स ऑफ न्यूमिरेटर। बोलो भाई क्या है? डिनोमिनेटर ऐसे ही, डिनोमिनेटर एच सच, डी डी एक्स ऑफ न्यूमिरेटर,
माइनस न्यूमिरेटर एज सच डी डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर, डी डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन, पूरे के नीचे अपॉन है यहां से यहां तक, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। याद हुआ? बोलो क्या है, बोलो जरा। डिनोमिनेटर एज सच डी डी एक्स ऑफ न्यूमिरेटर माइनस न्यूमिरेटर एज सच डी डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। अब यहाँ u और v की जगह कोई भी फंक्शन हो सकता है ना। u और v तो समझाने के लिए बना दिए हैं, सिंबल्स बना दिए हैं। न्यूमिरेटर को u कह दिया है और डिनोमिनेटर को v कह दिया है। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए हम बहुत ज़्यादा नहीं बता रहे हैं क्योंकि पहला ही दिन तुम लोग पढ़ रहे हो और बिल्कुल बहुत ही नई चीज़ पढ़ रहे हो। तो आज के लिए वीडियो को यहीं फिनिश कर रहे हैं। इन वीडियोस को आज आप ध्यान से देखिएगा। थैंक यू बच्चों।